भाई मैंने जैसे ही इस वाली वीडियो को देखा मेरे पूरी तरीके से मन बन गया कि इस वाली स्किल को तो कंफर्म भाई सीखना ही बनता है। मैंने सब चीज छोड़कर इस स्किल को सीखने की तैयारी शुरू कर दी। इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए अपने को इतनी सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और ये वाली वीडियो तभी खत्म होगी जब तक हम इस वाली स्किल को बहुत ही अच्छे से नहीं सीख जाते। तो मुझे सबसे पहले इस वाली ट्रिक को सीखना पड़ेगा और मैं जैसे ही सबसे पहले ट्राई करने के लिए सोचा वैसे ये हुआ। पर मैं बार बार फेल होता रहा और मुझे लगा कि ट्यूटोरियल्स देख लेना चाहिए। अरे वाह, गुड आइडिया। जल्दबाजी में वीडियो देखा और फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दिया। अब अगली दिक्कत ये आ रही थी कि लाठी को घुमाते घुमाते हाथ आखिरी में पहुंच जा रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं YouTube में गया और ट्यूटोरियल देखा। ट्यूटोरियल देखने के बाद मेरे को एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चली। लाठी को हर बार नहीं पकड़ना है, एक बार स्किप करके पकड़ना होगा। और इसी वजह से लाठी हमेशा सेंटर में ही रहेगी। चलो अब इतना समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं और स्पिन को और भी तेज करने की कोशिश करते हैं। स्पीड में डंडे को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करने लगा वैसे वैसे स्पीड और बढ़ने लगी। और जब स्पीड की अति हो जाती ना तब तो और ज़्यादा कस के लगता है। इस वाली ट्रिक को आप भी घर पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन देख के किसी का सर मत फोड़ देना। चलो अब हम सेकंड ट्रिक को ट्राई करते हैं और इस ट्रिक को ट्राई करने के लिए अपने को हाथ की मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डंडे को एकदम सेंटर में पकड़कर हाथ को कुछ इस तरीके से मूवमेंट देना होगा और प्रैक्टिस करते हुए ये ध्यान देना होगा कि लेफ्ट वाला जो हाथ है ये अड़ंगे में ना आए, इसके लिए हम इसको चेस्ट के किनारे रखेंगे। पिंकी फिंगर को टच नहीं करना है और इस तरीके से मूवमेंट देना होगा। और मैंने जैसे ही बताया उसी हिसाब से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अभी स्पीड काफी स्लो है, इसको बढ़ाने के लिए अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने देखा कि बॉडी मूवमेंट को ऐड करने से स्पीड काफी फास्ट हो जाती है। लगातार आधे घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद स्पीड काफी अच्छी खासी बढ़ गई थी। लेकिन जहाँ इतनी स्पीड है वहाँ रोकने में भी दिक्कत होती है। चलो अब थर्ड वाली ट्रिक ट्राई करते हैं। ये वाली ट्रिक फर्स्ट वाली और सेकंड वाली का कॉम्बिनेशन है, ठीक वैसे ही जैसे लाइक बटन और आपकी फिंगर का कॉम्बिनेशन है। जब तक ये मिलते नहीं तब तक मजा नहीं आता। मैंने प्रॉपरली ज्ञान ले लिया है, अब देखते हैं कि ये वाली ट्रिक कर पाते हैं कि नहीं। अब इस वाली ट्रिक में पीछे से डंडे को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली डंडा हाथ में आ गया और फिर मैंने सोचा कि स्पीड बढ़ाते और स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ये हुआ। शुरू में ये वाली ट्रिक काफी कंफ्यूजिंग लगी, इसलिए मैंने सोचा कि स्लोली ट्राई करते हैं। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद भी लेफ्ट वाले हैंड से दिक्कत हो रही थी और इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी और फाइनली और ये होने लगा। लेकिन ये मूवमेंट काफ़ी स्लो था, अब बस इसकी स्पीड बढ़ानी थी। स्पीड बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी, उसके लिए बहुत समय लग गया और लगातार नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करने के बाद जाकर स्पीड बढ़ने लगी। ये वाली जो ट्रिक है वो अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाओ ना यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में कुछ नया सीखते हुए।